जय श्री कृष्ण। भज गोविंदम की इस श्रृंखला में जो लिविंग हैप्पली के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा, इसमें मैं नरेंद्र कुमार कथावाचक आप सबों का स्वागत करता हूं। और मुझे उम्मीद है अभी तक अपने 29th श्लोक देख चुका होगा। आइए आज हम सीधा 30वां श्लोक की बात करते हैं, लेकिन अपने परंपरा के मुताबिक सबसे पहले हम श्लोक संख्या 1 प्रथम श्लोक का पाठ करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप भी हमारे साथ ही पाठ कीजिए। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते संहिते काले नहीं नहीं रक्षित रुकुत करणे। आइए अब हम सीधा 30वां श्लोक पर चलते हैं, जो कि आप हमारे साथ पाठ करेंगे। इसका भावार्थ देखेंगे, इसका व्याख्या देखेंगे और हम गहराई से बात करेंगे कि इस श्लोक में कौन कौन से मुख्य बिंदु है और केंद्रीय संदेश क्या है। उन संदेश पर बात करेंगे जो कि अपने आचरण में हम ला सकते हैं, यानी कि टेक अवे की बात करेंगे और निष्कर्ष की भी बात करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं इस श्लोक का पाठ और फिर आगे की बात भी हम आगे करेंगे। तो आइए। प्राणायाम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम कुवर्धधानम महदौधानम। अब इसका अर्थ देखते हैं। प्राणायाम उचित आहार, नित्य इस संसार की अनित्यता का विवेक पूर्वक विचार करें। प्रभु नाम का जाप करते हुए समाधि में ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। यह वाक्य जीवन के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है और उन साधनाओं को बताता है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। इसमें प्राचीन भारतीय योग और साधना की गहराई से जुड़ी शिक्षाएं दी जा रही हैं, जो व्यक्ति को शांति, विवेक और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन कराती है। तो आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। यहाँ पहला शब्द यूज किया गया है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? तो यह योग की एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो हमारे शरीर और मन को शांति और स्थिरता प्रदान करती है। प्राण का अर्थ है जीवन की ऊर्जा और आयाम का अर्थ है नियंत्रण या विस्तार। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम अपनी सांसों को नियंत्रित करके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। यह शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, हमारे रक्त संचार को नियंत्रित करता है और मानसिक तनाव को कम करता है। आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति जो तनाव, चिंता या अवसाद का सामना कर रहा होता, वह अगर नियमित रूप से प्राणायाम कर सकता है, जैसे अनुलोम विलोम है जहां नाक से सांस लेना और छोड़ना होता है, कपालभाति होता है जो कि मुख्यतः सांस छोड़ने की एक क्रिया है। ये तमाम क्रियाएं न केवल हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाती है, बल्कि हमारे मानसिक शांति और स्थिरता भी प्रदान करती है। यहाँ दूसरा शब्द आपने देखा, उचित आहार। यहाँ स्वस्थ शरीर के लिए हमारे लिए उचित आहार आवश्यक है। संतुलित आहार वह होता है जो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, यानी कि न कि अत्यधिक खाना या गलत खाने को अपनाने से। एक स्वस्थ आहार में ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन का सही मात्रा, पानी का सेवन, तमाम ये वस्तुएं शामिल होती हैं। आप उदाहरण ले लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति अपने आहार में अत्यधिक तला भुना या जंक फूड लेता है तो उसके शरीर में क्या होगा? असंतुलन हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, जो स्वास्थ्य की समस्याओं का कारण अंततः बनता है। इसके विपरीत एक संतुलित आहार
करने वाले व्यक्ति, जिसमें वो लेते हैं सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल होते हैं, तो ये क्या करेगा, उनके शरीर को ऊर्जा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी सामग्री प्रदान करता है। तीसरी बात, जो मुख्य बात यहाँ है 30वें श्लोक में, नित्य इस संसार की अनित्यता का विवेक पूर्वक विचार करो। यह वाक्य हमें यह याद दिलाता है कि संसार नश्वर है और हमें इसकी अस्थिरता को समझकर अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में और दशा में लगाना चाहिए। जीवन के प्रति अगर हम यह दृष्टिकोण रखें तो यह न केवल हमें आत्मज्ञान और मार्गदर्शक करता है, बल्कि हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। आप समझ सकते हैं कि एक कोई व्यक्ति यह समझता है कि संसार और उसके सभी भौतिक वस्त्र अस्थायी हैं, तो वह अपने उद्देश्य की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। जैसे एक व्यक्ति जब यह सोचता है कि उसकी संपत्ति, नौकरी, रिश्ते आदि स्थायी नहीं है, तो वह उन पर ज़्यादा आसक्त नहीं होता, वो मोह में, माया में फंसता नहीं है और उसे भौतिक सुखों के पीछे दौड़ने की बजाय आत्मिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। जो चौथी मुख्य बिंदु है वो यह है कि प्रेम से प्रभु का नाम जपते जाप करते हुए समाधि में ध्यान दें। यह वाक्य हमें बताता है कि भगवान के नाम का जाप यानी कि ध्यान करने से आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है और भक्ति से भगवान का ध्यान करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और हम अपने आत्मा से जुड़ सकते हैं। समाधि में ध्यान एक गहरी मानसिक स्थिति होती है जहां हम पूरी तरह से अपने आत्मा में खो जाते हैं और किसी भी भौतिक या मानसिक विघ्न से मुक्त हो जाते हैं। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए कि आप भगवान का नाम लेते हैं, जाप करते हैं, जैसे राम या शिव या राधे या कृष्ण किसी का भी लेते हैं, तो हमारे मन को शांति और संतुलन प्राप्त होती है। एक साधक जो नियमित रूप से ध्यान और जाप करता है, धीरे धीरे अपने मानसिक शांति और संतोष महसूस करता है और यह उसके आभा मंडल पर भी प्रदर्शित होता है, जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। यह ध्यान और जाप से आंतरिक संतुलन में तो मदद मिलता ही है, इससे उसके आत्मिक उन्नति की दिशा में भी एक मार्गदर्शन मिलता है। और अंतिम जो कहा जा रहा, बहुत ध्यान दो, यहाँ पर बहुत ध्यान देने की बात कही गई है कि बी मोर केयरफुल, जिसका मतलब यह है कि हम जो भी कार्य करें उसे पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ करें, यानी कि काम करने के समय और कुछ भी दुनिया का मन में, मस्तिष्क में, नजर में कुछ भी न आए। ध्यान से काम करने से क्या होता है, हमें अपने कार्यों में बेहतर तरीके से हम काम कर सकते हैं और वही एक ध्यान का रूप ले लेता है, जिससे हमें मानसिक शांति मिलती है। आप उदाहरण ले लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति योगाभ्यास कर रहा है तो उसे हर आसन में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। जैसे ही वह ध्यान केंद्रित करता है, शरीर और मन दोनों में संतुलन आ जाता है। यही ध्यान शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की कुंजी मानी जाती है। यहाँ यह बताया जा रहा कि एक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन यहाँ मुख्यतः दिया जा रहा है, जहाँ बोला जा रहा कि प्राणायाम, उचित आहार और संसार की अस्थिरता का विवेक, प्रभु नाम का जाप और समाधि में ध्यान, यही प्रमुख 5 बात यहीं बताई जा रही है। ये सभी साधनाएं एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन करती है। यह हमें याद दिलाती है कि आत्मा का सत्य और जीवन का उद्देश्य इन तमाम भौतिक सुखों से कहीं अधिक है। तो इस 30वां श्लोक में आप यह जो